हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं हर दिन कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिले। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गियर पैटर्न के बारे में। अक्सर कई लोगों की कॉल आती है कि सर कार चलाते वक्त हम गियर नहीं लगा पाते, फर्स्ट लगाते हैं तो थर्ड लग जाता है, थर्ड लगाते हैं तो फर्स्ट लग जाता है, और सेकंड लगाते हैं तो फोर्थ लग जाता है, और फोर्थ लगाते हैं तो सेकंड। तो क्यों दिक्कत आती है? गियर लगाने का सही तरीका क्या होता है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और गियर लगाने का सही तरीका क्या है, कौन से गियर को किस तरीके से लगाएंगे, गियर लीवर को कैसे पकड़ेंगे। अक्सर गियर गलत डायरेक्शन में डालने से गियर बॉक्स खराब हो जाता है, गियर में दिक्कत आने लगती है, चलती कार में गियर अपने आप न्यूट्रल हो जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए दोस्तों आपको मैं आज बताऊंगा कि गियर बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये होता है गियर लीवर, ये फ्री होता है। सबसे पहले अगर खड़ी कार है तो आपको कैसे चेक करना है कि गियर में गाड़ी या न्यूट्रल है। सबसे पहले पूरा क्लच दबाना है आपको, ये फुल क्लच लेना है। क्लच लेने के बाद इसको ऊपर एक बार ले जाएंगे, पीछे लाएंगे, और बीच वाला पोर्शन न्यूट्रल का। सबसे आसान तरीका गियर को न्यूट्रल चेक करने के लिए, एक बार ऊपर ले गए, फिर डायरेक्ट पीछे ले गए, और ये बीच वाला पोर्शन न्यूट्रल। ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, ये न्यूट्रल की है, इसका मतलब न्यूट्रल। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी भी गियर में से कहीं भी लगाने, गलत तरीके से नहीं। पहली बात तो गियर लीवर को बहुत हल्के हाथों से इसको ताकत, कुछ लोग इतना ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं, नहीं। सबसे पहले इसको आप लेफ्ट दबाएंगे, हल्के इशारे से लेफ्ट दबा के ऊपर करेंगे, अप करेंगे तो फर्स्ट गियर है। और इसको पूरा पहले ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, इसको पूरा लेफ्ट दबा के फिर डाउन करेंगे नीचे पूरा, तो सेकंड गियर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में थे, इसको अप ऐसे दबाया, उसके बाद जब पीछे खींच रहे हैं सेकंड के लिए तो यूं खींच देते हैं, अब ये फोर्थ गियर हो गया भाई। तो ये चीज़ हमको समझनी, ये लेफ्ट और ये राइट, ये पूरा राइट चला गया, पूरा लेफ्ट चला गया, बीच वाला पोर्शन थर्ड और फोर्थ का है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इतना टाइट इसको पकड़ते हैं कि गियर लीवर अपनी डायरेक्शन में जा ही नहीं पाता है। इसमें प्ले भी होता है, तो क्या करना है आपको, लेफ्ट पहला, फिर उसको पूरा डायरेक्ट एक ही बार में आप सेकंड गियर लगा सकते, पूरा लेफ्ट दबा के डायरेक्ट खींच दिया, सेकंड गियर हो गया। थर्ड के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सेकंड में से ऐसे यहाँ से दबाने लगते हैं, नहीं, ये गलती कभी मत करना दोस्तों। जैसे कि एक चौराहा होता है, वहाँ पे 4 रोड होते हैं, अलग अलग रोडों पे जाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो आपको क्या करना है, ये सेकंड गियर है तो इसको पहले ऊपर जाना है, जिस डायरेक्शन में जाओगे ये। अब इसको देखो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की डायरेक्शन ये थर्ड और फोर्थ की हो गई, तो ये थर्ड है और उसी के सामने फोर्थ है। कुछ लोग क्या करते हैं, थर्ड गियर में गाड़ी है, अब उनको फर्स्ट लगाना, तो यही थर्ड से ऐसे दबाने लगते हैं, नहीं, पहले इसको आप न्यूट्रल करिए। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए निशान बना हुआ है, ये बीच में से नहीं, ये जो लाइन है, जैसे सपोज करो ये रोड है, तो अब इस लाइन में जाओगे, गलत तरीके से जाओगे तो एक्सीडेंट होगा। तो ये समझना जरूरी, यहाँ पहला, फिर इसको उसी डायरेक्शन में वापस लाना ये, फिर उसके बाद ये दूसरा। पहला और दूसरा आमने सामने है, देखो ये पहला और ये दूसरा आमने सामने, लेकिन इसको इधर दबा के, इधर की तरफ पूरा दबा के रखना है, तब पहला और दूसरा लगेगा। और तीसरे के लिए ये दूसरे में था, इसको न्यूट्रल किया ये, फिर ये हल्का सा, ये तीसरा। अब सिंपल है, चलती कार में गियर लगाना सेकंड है, उसके बाद हल्का सा न्यूट्रल करके छोड़ दिया। अब जैसे आप छोड़ोगे देखो, ये अपने आप थर्ड की डायरेक्शन पे आ गया, हल्का सा ऊपर कर दिया, थर्ड लग गया। उसी के अपोजिट फोर्थ है, फिर पूरा ये इसको यहाँ राइट दबा के, पूरा राइट दबा के रखो, जैसे गियर लीवर छोड़ोगे अपने आप थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये नहीं करना है, ये पूरा राइट दबा के ऊपर फिफ्थ गियर है ये, ठीक है, उसी के अपोजिट ये बैक गियर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम फोर्थ गियर डाल रहे हैं बैक गियर लग जाएगा, तो चलती कार में कभी बैक गियर नहीं लगता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कार को रोकने के बाद ही बैक गियर लगता है। तो ये पूरा राइट जाके नीचे कर दिया बैक गियर। अब अगर बैक गियर से, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बैक गियर तो मैंने डाला, अब उसको न्यूट्रल करना तो यहाँ से ऐसे खींचने लगते हैं, ऐसे नहीं, पहले आप यहाँ से जैसे लगाए थे इस तरीके से लगाया था, इसी तरीके से वापस आना है। ये न्यूट्रल हो गई, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये हल्के हाथों से ये न्यूट्रल, ये इसको ढीला कर दिया, छोड़ दिया, ये देखो अपनी डायरेक्शन में आ गया थर्ड, उसी के अपोजिट फोर्थ, ये फिर न्यूट्रल, फिर ये जाके फिफ्थ, फिर न्यूट्रल, फिर ये रिवर्स।
बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसके पैटर्न को समझ लेना है कि कौन सी गियर का एरो का निशान किस साइड है, कौन सा गियर किस साइड में जाता है। कुछ गाड़ियों में तो बैक गियर ऐसे लगता है, यहाँ पे एक बटन होता है, i20 वगैरह में यूँ ऐसे बटन होता है, यहाँ पे उसको यूँ ऊपर करोगे तो गियर लीवर ऊपर उठ जाता है, फिर ऐसे फर्स्ट की जगह लगाओगे तो बैक गियर लग जाएगा। स्कोडा वगैरह में गियर लीवर को ऐसे नीचे पुश करना होता है, ऐसे करके ऐसे दबाना होता है, फिर गियर लीवर नीचे चला जाता है, फिर बैक गियर लगता है। वॉक्सवैगन की पोलो वगैरह है तो इन गाड़ियों में सिंपल है। इसको बहुत पहले तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बैक। लेफ्ट जाके ऊपर पहला और लेफ्ट ही दबा के पूरा डायरेक्ट सेकंड गियर। अगर आपने फर्स्ट से सेकंड करने के चक्कर में ये किया और इसको ढीला कर दिया तो ये थर्ड की डायरेक्शन में आ गया। अब नीचे करोगे तो ये फोर्थ गियर लगेगा। अब अगर फर्स्ट डालने की कोशिश करोगे तो ये थर्ड लगेगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये पूरा लेफ्ट चला गया और ये बीच में, ये हमेशा गियर लीवर जो है वो बीच में रहता है, थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन पे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे रहता है ये थर्ड और फोर्थ की। तो इसके लिए आपको पहले के लिए पहला गियर जाने के लिए इसको लेफ्ट दबाना पड़ेगा पूरा। ऊपर जाएंगे फर्स्ट है, फिर लेफ्ट दबा के नीचे सेकेंड है, फिर ये हल्का सा ऊपर कर दिया। जिस तरीके से गियर आप लगाएंगे उसी तरीके से वापस आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ये थर्ड गियर है, अब थर्ड से उनको अगर फर्स्ट में जाना है तो ये थर्ड यहीं से ऐसे करना ही। पहले मेरे भाई ये जो निशान देखो, लाइनें बनी है इसमें, ये जो लाइन बनी है ये चीज़, ये गियर यहाँ पे है और ये लाइन बीच वाली ये फ्री है, न्यूट्रल की लाइन होती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये तो अलग अलग इसके जो निशान है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये गियर को कभी टाइट नहीं पकड़ना, गियर को बहुत हल्के हाथों से पकड़ना। जितना हल्के हाथों से आप पकड़ेंगे उतना स्मूथ गियर लगेगा। तो दोस्तों ये था गियर पैटर्न का। और क्लच दबाने का जो तरीका है वो भी बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैर रखते नहीं, हमेशा ये दबाया, ये रिलीज़ किया। जब आप दबाओगे टो से और रिलीज़ करने के टाइम हील आपकी हवा में नहीं आएगी, ये ऐसे पैर आएगा। कुछ लोग ऐसे दबाते हैं और हवा में पैर ऐसे रखते हैं, ऐसे, जिससे कि क्लच के अंदर प्रेशर होता है, क्लच अपने आप को ऊपर फेंक देता है और आप झटके से कार उड़ जाती है। ये दबाओ और ये देखो एड़ी को यहाँ रखना है। ये हर बार पैर ऊपर खिसक जाता है। मैंने क्लच दबाया, छोड़ा, पैर मेरा ऊपर खिसक गया, फिर मेरे को पैर नीचे करना पड़ेगा, फिर दबाया, फिर छोड़ा। तो ये चीज़ राइट वाले लेग को ब्रेक एक्सीलेटर, कुछ लोग ऐसे पैर रखते हैं, ऐसे। ये देखो पैर क्लच की डायरेक्शन में आ गया है, तो ये क्लच नहीं, ब्रेक की डायरेक्शन ये होती है, इसको कहते हैं ब्रेक। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। कुछ लोग ऐसे रखते हैं पैर, ऐसे नहीं रखना है मेरे दोस्त, ये बहुत गलत है। इससे क्या होगा, आप एक्सीलेटर सही से नहीं दबा पाओगे ना ब्रेक। ये हमेशा पैर ऐसे सीधा रखते हैं, ये टो, ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर, ये ऐसे चलना चाहिए, ये इस तरीके से। देखो कितना फटाफट जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे रखते हैं तो ऐसे एक्सीलेटर ज़्यादा दबेगा, ब्रेक पे पैर नहीं आएगा। हमेशा ब्रेक के सेंटर में और टो होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेंटर में रखो तो ऐसे पैर चढ़ा लिया, नहीं, एड़ी हमेशा नीचे रहनी चाहिए, ऐसे। ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक है। ये और लेफ्ट वाले के लिए भी पैर ये ऐसे रहेंगे, क्लच दबाया, रिलीज़ किया, फिर पैर पीछे खींचा, फिर दबाया, फिर रिलीज़ किया। जितनी बार आप क्लच दबाओगे ना, अगर 2-3 बार आपने क्लच दबाया, छोड़ा, दबाया, छोड़ा, तो देखो पैर कहाँ पहुँच गया। ये देखो, तो होना चाहिए था तो एड़ी पहुँच गई। तो ये हर बार ऐसे, फिर छोड़ा, फिर पीछे कर लिया, फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर पीछे कर लिया पैर। इस तरीके से हर बार आपको करना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है ये, ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर। गाइस ये जो गियर पैटर्न है, अक्सर लोग क्या करते हैं, गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है उनका, क्योंकि गलत डायरेक्शन में गियर लगा देते हैं, गियर में आवाज़ आ जाती है और क्लच बिना क्लच दबाए गियर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये सब नहीं करना है। आपके कार का जो गियर बॉक्स है वो ख़राब हो जाएगा और गियर बॉक्स में छोटे छोटे छर्रे होते हैं, छोटी छोटी गराड़ियाँ होती, तो रिपेयर नहीं हो पाता है, वो सक्सेस ही नहीं हो पाता है। अगर रिपेयर हो भी जाता है ना तो सक्सेस नहीं। अगर बगैर क्लच के गियर डालोगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे मेरी गाड़ी में ड्राइविंग सिखाता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी कार चलती है फर्स्ट और सेकंड गियर में। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि हमारी गाड़ी में चलते चलते गियर बॉक्स अपने आप न्यूट्रल हो जाता है, गियर अपने आप चलते चलते न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा कार चलती है। तो फिर क्या होता है कि चलते चलते जैसे फर्स्ट डाला अपने आप न्यूट्रल हो गई, अपने आप गियर छूट जाता है, सेकंड डाला अपने आप न्यूट्रल हो जाता है, तो उसके जो छर्रे हैं वो कट जाते हैं गराड़ी, तो फिर गियर बॉक्स चेंज कराना पड़ता है। अब मेरा तो काम सिखाने का है, लेकिन जो आप लोगों की गाड़ी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लच प्लेटें 1 से 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर चल जाती हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक चीज़ गाइस और, कि अगर आपको मेरे से बात करनी है
तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय।